कुछ होमवर्क दिया था क्या? दिया था? क्या दिया था? लगातार क्वेश्चन थे ना सेकंड एक्सरसाइज के? लगातार थे ना? हाँ बताओ भाई, सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 0 से 45 दे रखा है। अपन ने क्या कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। अब आप इसमें किंग लगा दो, है ना, एक्स की जगह 40। हाँ डायरेक्ट भी लगा सकते हो, पर ये ज़्यादा बेटर है ना, वहाँ पर 3 टर्म है, और कॉस 45 माइनस एक्स लिखोगे अजीब सा एक्सप्रेशन बनेगा, है ना। 0 से 45 तो 10 45 माइनस एक्स कितना आएगा? 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस टी प्लस 1 प्लस टी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नीचे 2 आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, तो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और 4 डी एक्स। सही है। आगे वो देखो, v देखो, v दिखा, 1 प्लस टी दिखा, तो ये क्या लिखा हुआ है? v/4 लिखा हुआ है, खत्म। यू कितना हो जाएगा? v/4। 11th क्वेश्चन, 12th, 13th, 14th, 15th, क्या किया तुमने इसमें? क्या अप्रोच लगाया बताओ? देन आई विल टेल यू द बेस्ट अप्रोच। महारथी, आपने कुछ ट्राई किया होगा ना इसमें? किंग लगाना है? हाँ और क्या, मैंने आपको बोला था सारे सवालों में। अरे याद आ रहा है क्या बोला था? सारे सवालों में किंग लगाना है। अरे सब में लगाना है किंग, सब में। हाँ ठीक है, अब जैसे डायरेक्ट ही दिख रहा है, इवन फंक्शन है, ठीक है ना, इवन फंक्शन है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इसको तो डायरेक्ट ही करना है ना, इवन ऑड का फंडा है, ठीक है। लेकिन आप फिर भी जरूर आप एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक जरूर लिख करके देखिए हर बार, ठीक है ना। हाँ बताओ भाई, 15 में किंग लगाया आपने? अच्छा मान लो लगा भी दिया, तो आपको लग रहा दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है? मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, क्या डिनोमिनेटर सेम आ रहा है किंग लगाने के बाद? अरे पेन चलाने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में x की जगह 1 माइनस एक्स कर दिया, क्या सेम आ रहा है क्या? अच्छा हाँ तो ठीक है, किंग लगा के ऐड कर दिया। 0 से 1 साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, किंग लगा के ऐड कर दिया। अब इन दोनों में देखो क्या बन सकता है ये? मैंने स्टैंडर्ड स्टेप बताया आपको, किंग लगा के ऐड कर दिया, दिस इज स्टैंडर्ड स्टेप। स्टैंडर्ड स्टेप जिसे कहते हैं ना, वो है। हाँ महारथी, ऊपर क्या कुछ बन रहा है? ये कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? π/2 लिखा हुआ है ये। मान लो ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है? 1, ठीक है। तो आप इसको साइन इनवर्स को कैसे लिख सकते हो? कॉज इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर कितना आएगा ये? तो ये मसाला और ये मसाला क्या आ गया? सेम। तो साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉज इनवर्स अल्फा कितना आ जाएगा? π/2। तो आ जाएगा आपका π/2, लिमिट आ जाएगा 0 से 1 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1।
अब तो आपका ये सवाल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का हो गया। कैसे करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बना के, और डी नेगेटिव है तो टेन इनवर्स आएगा आंसर। कर लोगे आप, है ना? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 15 16 16 ये क्या सब्स्टिट्यूट किया आपने? इनडेफिनिट से अपने को याद आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक बाय बाय क्वाड्रेटिक जैसा प्रोफाइल था, है ना? तो क्या करते थे उसमें? क्वाड्रेटिक बाय बाय क्वाड्रेटिक इस तरह का अगर होता था इनडेफिनिट में तो ए अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन। अरे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है प्रभु, ये इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है और एक्स प्लस वन बाई एक्स या एक्स माइनस वन बाई एक्स को डिपेंडिंग अपॉन किसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है सब्स्टिट्यूट करना है। मालिक ऊपर किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है? हाँ भाई ये करना था, याद आ रहा है आपको? ये ऐसे 4-5 सवाल कराए थे मैंने आपको। हाँ ये किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है? एक्स माइनस वन बाई एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। सो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आएगा ln 1 प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 और डी वाई। लिमिट कितना आ जाएगा आप देखिए, अगर x माइनस वन बाई एक्स को आपने y रखा है तो आएगा 0, और जब 1 प्लस रूट 5 बाई 2 रखा ठीक है, ये आएगा। तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस रूट 5 है। ऊपर देखिए 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 2, तो 2 प्लस 2 रूट 5 और नीचे भी क्या लिखा है? 2 प्लस 2 रूट 5 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हाँ महारथी हूँ। अब इसमें किसको क्या क्या सब्स्टिट्यूट करें? इसमें एक्स को 10 रख दो आप, है ना? 1 प्लस वाई स्क्वायर को देख के वाई को अपन ने रख दिया 10 थीटा, 0 से लेकर के 45 ln 1 प्लस 10 थीटा डी थीटा। ठीक है, ये आएगा। ये क्लास में करा दिया मैंने आपको, है ना? किंग ला के ऐड करना था। पाई बाई 8 ln 2 आता है। 16 तक दिया था, 17 में कोई डाउट? 18 19 चलिए ठीक है, तो 19 तक डिस्कस हो गया ना। ये बहुत अच्छी बात हुई आज, बहुत ही अच्छा दिन है आज कि हमने 19 तक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। बहुत अच्छे ना, बहुत अच्छे। तो आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन कर भी लिए होंगे, है ना, अच्छे से। तो बहुत ही बढ़िया ना। ये अगली टर्न पे ना आपको मैं तभी एंटर होने दूंगा जब आपके पास ये 19 क्वेश्चनों के आंसर होंगे कॉपी में, ठीक है ना? और अगला दिन ही है, मतलब कल ही है, ठीक है ना? ठीक, कल आपको 19th क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए आपके पास कहीं कॉपी में, ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन क्या था? एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन क्या था? क्या 1 प्लस कॉस 2x dx। आंसर है पाई स्क्वायर बाई 16। हाँ भाई चलो तुम बताओ, ये ना किंग लगा के ऐड किया वो लिखवाओ मेरे को, है ना? सीधे ये बताओ, सीधे बिना रुके बिना अटके सीधे बताओ क्या होएगा? किंग लगा के ऐड किया है। चलो भाई तुम बताओ, किंग लगा के ऐड किया, सही है। इसका क्या होगा? नीचे का सेम आएगा, लड़का कह रहा है। साइन की पार 4 आएगा, कॉस की पार 4 आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, उम्दा परफॉर्मेंस। वो भी कॉमन आ जाएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश।
ऐड भी कर दिया ना, डिच के हूँ, हाँ ऐड भी कर दिया, किंग लगाया और ऐड भी कर दिया है, पाई/2 आएगा, लिख लो पाई/2। हाँ भैया बताओ रोहन, अब क्या करेंगे इसमें? व्हाट शुड वी डू नाउ? क्या करना चाहिए हमें अब? अरे बताओ भाई, ऐसा कोई मुश्किल काम तो नहीं है, ये तो अपना किया हुआ है इंडेफिनिट में ऐसा। क्या करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर से साइन और कॉस का वो सब्स्टिट्यूट। क्या सब्स्टिट्यूट? कौन से फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे? आप कर सकते हैं, साइन स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। ये साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखा है ना, 2 साइन कॉस आएगा, पर ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आप क्या करो, इसमें ना डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। किससे कर दो डिवाइड? कॉस की पावर 4 से, है ना। कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर दो, और कॉस की पावर 4 को ऐसे लिखा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा? कॉस की पावर 4 से डिवाइड किया, ऐसा आ जाएगा। क्लियर है ना। अब आप देखो, ये जो चीज़ है, ये क्या लिखा है? 10। ये क्या लिखा है? सेक्स स्क्वायर। तो 10x इंटू सेक्स स्क्वायर ये किसका डेरिवेटिव है? 10x इंटू सेक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? 10 स्क्वायर का। किसका डेरिवेटिव है? 10 स्क्वायर का। 10 स्क्वायर का क्या आएगा? 210 इंटू सेक्स स्क्वायर। सो आप सब्स्टिट्यूट कर दो 10 स्क्वायर एक्स को y, पाई/2 तो बाहर आ जाएगा। लिमिट कितना आएगा? 0 से इनफाइनाइट dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 210 मल्टीप्लाइड बाय सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो 10 सेक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, 10 सेक्स स्क्वायर डी एक्स कितना आएगा? dy/2 है ना। तो आई का वैल्यू कितना आएगा? पाई/8 इंटू 10 इनवर्स वाई, लिमिट क्या है? 0 से इनफाइनाइट, है ना, इज इक्वल टू पाई/8, और 10 इनवर्स का कितना आ जाएगा? पाई/2 आ जाएगा। सही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट है ना, 2 sin x, पाई/2 से 3/2। बेटे ये भी IIT में आया हुआ है ना?
ये फ्रैक्शनल पार्ट का ब्रैकेट है। अभी क्या करेंगे इसमें? किंग लगाओ। अरे ब्रेक नहीं करेंगे, ब्रेक करके बहुत लेंदी हो जाएगा ना। किंग लगाओ भाई। एक्स की जगह कितना आएगा आपका? 2 पाई माइनस एक्स। एक्स की जगह कितना आएगा? 2 पाई माइनस एक्स। साइन 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है? माइनस साइन। सो किंग लगा के ऐड किया, पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 साइन एक्स। ये तो ओरिजिनल इंटीग्रेशन, और ये दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा वाला। हाँ, अब क्या करेंगे? ये प्लस ये कैसे करेंगे? देखिए आप इन दोनों को, कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है अक्षित? और ज़रूरी थोड़ी ना हमेशा इंटीजर हो, और क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश। तो 0 और -1 है ना, ये इंटीजर के लिए और ये नॉट इंटीजर के लिए, है ना भाई? ये तो पढ़ रखा है अपन ने। अच्छा, तो भाई 2 साइन की वैल्यू इंटीजर कितनी जगह होती है? इक्का दुक्का भाई। 2 साइन हमेशा तो कभी इंटीजर होगा नहीं ना, कि मैं ज़िंदगी भर इंटीजर रहूँगा, ठीक है? अरे ज़्यादातर टाइम तो 2 साइन का वैल्यू क्या होता है? नॉट इंटीजर, है ना भाई? ज़्यादातर टाइम क्या होता है? 2 साइन नॉट इंटीजर। और अगर कभी कभार इंटीजर हो भी गया तो 0 उन पॉइंट्स पर, क्या 0 उन पॉइंट्स पर, और कुछ एक पॉइंट्स पर अगर 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0। तो उससे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ज़्यादातर टाइम तो ये -1 ही है ना। कितने टाइम? ऑलमोस्ट एवरी टाइम। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ऑलमोस्ट एवरी टाइम। एक आध पॉइंट का तो एरिया क्या इग्नोर भी कर सकते हैं ना। ज़्यादातर टाइम क्या है ये? -1, मोस्ट ऑफ द टाइम, इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है ना। केवल फाइनाइट पॉइंट्स होंगे जहां पर ये 0 आएगा। सही बात है, हम ले रहे हैं -1। अब थोड़ा सोचो तो, थोड़ा चिंतन मनन तो करो। मैं यही तो कह रहा था इतनी देर से, नहीं तो मैं आंसर लिख के भाग नहीं जाता अभी तक। हाँ, ये लड़का सही कह रहा है, लड़का सही कह रहा है, पर आप थोड़ा सोच तो लो आराम से। टू साइन का रेंज निकाल के देख लो आप बेटे। साइन 90 कितना होता है? 1। 3 पाई बाई 2 कितना होता है? -1। तो -1 से 1 का डबल, -2 से 2। इसमें कितने इंटीजर आए? ये 3 इंटीजर आए। 2 साइन का वैल्यू -1, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पर? देखो 7 पाई बाई 6, पाई और 5 पाई बाई 6। मात्र इन 3 पॉइंट पर आप बोल रहे हो कि सर आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया ये, और 3 पॉइंट पे एरिया कितना है? 0। तो जो वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट हुई है ना, वो क्या हुई है? 0 हुई है। 0 ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या फर्क पड़ता है? अरे या इन पॉइंट पर वैल्यू कितना था? 0 था ना भाई। तो मैंने 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या हुआ? क्या 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 वो क्या कहते हैं, वो थाने में डाल दोगे क्या? है
तो बस ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ रहा है राइट साइड? डिफरेंस ऑफ लिमिट है ना, डिफरेंस ऑफ लिमिट कितना है? पाई। तो आई कितना आ जाएगा? -π/2। ये आपका आंसर। अब यहाँ पर ओरली करना है इसको। पेन छोड़ दो, छोड़ दो पेन। हाँ भी दिव्यांश, आंसर बता इसका। सबसे पहले कौन आंसर बता रहा है? जल्दी बताओ। अभी तक आंसर नहीं आया है सबका, किसी का मतलब -π/2 आ जाएगा, है ना भाई? अरे दिखा, अरे बेड़ियों, एक जैसे सवालों को तो जल्दी जल्दी क्या करो ना, है? किंग लगाया, ऐड किया, -1 आया, 2i -1 है, 2i इज इक्वल टू -π, आई कितना आ गया? -π/2। लॉजिक। कॉट इनवर्स 180 - x कितना होता है? -cot x। तो एग्जैक्टली सेम तस्वीर बनेगी। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ लिमिट पाई आएगा, -π/2 हो जाएगा आंसर। हाँ भाई, अब इसको करो ओरली। लेकिन रूल थोड़ा अलग होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो ये चलता है, फ्रैक्शनल पार्ट में क्या चलता है? हाँ भाई तुम बताओ दिग्विजय जी। फ्रैक्शनल पार्ट x, फ्रैक्शनल पार्ट -x, ये समझो क्या आता है यहाँ पर? है? क्या थे यार, याद नहीं आ रहा यार। अरे यार समझ में नहीं आ रहा यार, क्या हो रहा है यार? मैं कहाँ गया हूँ यार? मेरे से क्यों पूछ रहे हो यार? हाँ भाई, फ्रैक्शनल पार्ट x, फ्रैक्शनल पार्ट -x क्या होता है यार? अरे कब बताओगे यार? चलो भाई तुम बता दो। 0 और 1। अरे वो तो दुनिया जानती है 0 और 1 ही आएगा। कब 0 होता है, कब 1 होता है? फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट -x, 0 कब होता है? जब इंटीजर हो। और 1 कब होता है? जब नॉट इंटीजर हो। याद आ गया? आ ही गया होगा, और क्या, आप लोग तो होशियार लोग हो, है ना? आपको तो बस इशारे करने की जरूरत है, आप सब याद कर लेते हो आप। तो लगा दो भाई, इसमें अप्लाई कर दो। पेन नहीं चलाना है भाई, पेन नहीं चलाना है, छोड़ दो। थोड़ा लेंदी है पर कर लोगे, है ना? पहला स्टेप क्या है? किंग लगा के ऐड कर दिया। जीरो आ रहा है, कौन है ये? जीरो क्यों आएगा? आपको मैंने पहले ही बताया, ये फंक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव है। फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या होता है? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो कैसे आ सकता है? इम्पॉसिबल, है ना? चलो चला लो, पेन चला लो, है ना? थोड़ा सा चला लो। हालत खराब हो गई तुम लोग की, है क्या? ई 3 की पावर, हाँ 7 ऐसे ही कुछ आएगा। 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। 3 की पावर 7 आ रहा होगा, हाँ सही है। चलो किंग लगा के ऐड करते हैं। किंग लगा के ऐड कर दिया। ये वाला पार्ट तो दोनों में सेम आएगा, है ना? क्योंकि x की जगह क्या रखना है? -x। माइनस की पावर बेटे 11 क्या आएगा? -x की पावर 11। तो बेसिकली जो किंग लगाया आपने, उसमें एक तो बन रहा है आपका ये वाला, और एक बन रहा है बेटे -x की पावर 11, है ना? ये बन रहा है। अब दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि x की पावर 11 पूरा जिंदगी भर तो क्या है?
इंटीजर रहेगा नहीं, इंटीजर तो ये इक्का दुक्का पॉइंट पर आएगा, ज़्यादातर पॉइंट पर क्या रहेगा, नॉट इंटीजर। तो नॉट इंटीजर के केस में दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है ना ऐसे। अब इवन फंक्शन के फंडे से करके लिख लो इसको। इवन फंक्शन के फंडे से आ जाएगा ट्वाइस 0 से 3, ये 2 काट दो, x की पावर 8 का कितना आएगा, x की पावर 9 अपॉन 9, 0 से 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 7 आ जाएगा आपका आंसर ना। अब x की जगह क्या रख दो, 1/y है ना, ज़्यादा बेटर ये है ना। टेन थीटा भी ऑप्शन है, टेन थीटा भी ऑप्शन है, पर 1/y रखने से आपको ज़्यादा फायदा होगा है ना। सो लिमिट क्या हो जाएगी, 2 का 1/2, ln 1/y कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है, ये सब आएगा। dx कितना आएगा, -1/y² dy है ना, और मल्टीप्लाई कर दिया अपने ऊपर नीचे y² से, माइनस माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा। अब बताया मैंने आपको डमी वेरिएबल होता है y(x), तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों जो है, क्योंकि लिमिट का जो साइन है वो डिफरेंट है, सो दिस इज नेगेटिव ऑफ दिस। तो इफ दिस इज i, दिस इंटीग्रेशन इज -i। सो i किसके बराबर आ गया, -i के। i अगर -i के बराबर है तो 2i कितना आ गया, 0। i का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो इंटीग्रेशन इज 0 है ना, i 0 है। अगला रूल है क्वीन रूल। क्वीन रूल ये होता है 0 से 2a fx dx, ये होता है ट्वाइस 0 से fx dx। इसमें क्या लिमिट आधी करने का फंडा है ना, लिमिट हाफ हो जाती है ना, और 0 भी आता है ना। ये तब आता है जब f ऑफ 2a माइनस एक्स है ना इज इक्वल टू fx हो। ये तब आता है जब f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है नेगेटिव ऑफ फंक्शन हो जाए। लिखो, यहाँ तक लिखो। प्रूफ करते हैं इसका है ना। एक तरीका तो आपका जो एल्जेब्रा वाला कि अपन ने इंटीग्रेशन को मैनिपुलेट कर लिया, तो अपन ने LHS को लिखा 0 से a से 2a। इसको कैसे लिखा, 0 से a से 2a,
फिर इस वाले में कुछ छेड़खानी करी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, अपन यहाँ एक्स की जगह क्या लाना चाहते हैं, एक्स की जगह अपन ये 2a माइनस एक्स लाना चाहते हैं। जैसे एक्स को सब्सटीट्यूट कर दिया 2a माइनस टी, डी एक्स हो जाएगा आपका माइनस डी टी। ये वाला इंटीग्रेशन सेकेंड वाला है ना, ये बनेगा माइनस डी टी एफ ऑफ 2a माइनस टी। अगर लोअर लिमिट a है तो x की जगह अगर a रखा, t का वैल्यू कितना आ रहा है a, x अगर 2a है तो 2a कट के t कितना आ जाएगा 0। माइनस से लिमिट इंटरचेंज कर दिया तो आएगा 0 से एफ ऑफ 2a माइनस टी डी टी। अब आपको आराम से दिख गया होगा, 0 से एफ एक्स डी एक्स, 0 से एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। वो t x सब सेम है, मैंने बताया था डमी वेरिएबल होता है। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर है तो फंक्शन सेम, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा सेम, तो डबल आ जाएगा ना, ये पार्ट प्रूव हो गया। और अगर ये चीज़ अगर नेगेटिव है ना तो अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा जुड़ करके कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना, ये पार्ट प्रूव हो गया है ना, हेंस प्रूव। अच्छा, इसमें दूसरा तरीका आप थोड़ा इसको है ना विजुलाइज करने की कोशिश करिए कि वाई इट इज़ हैपनिंग, है ना, ज्योमेट्रिकली एक बार थोड़ा थोड़ा सोचिए ना। तो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू आपका ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, है ना, याद है ऑड में क्या आता था माइनस ए से 0 और इवन में क्या आता था ट्वाइस 0 से लेकर के ए, है ना। तो ये काफ़ी उससे मिलता जुलता है। आइए देखते हैं कैसे। अभी दिख रहा है कि मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ x है x को रिप्लेस कर दिया x प्लस ए से, है ना। तो जो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वेशन लिखा हुआ है, फंक्शनल रिलेशन लिखा हुआ है, वो किस में तब्दील हो जाएगा, एफ ऑफ 2a माइनस ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स। अब इसको ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ ए माइनस एक्स, है ना, और लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस ए, है ना। एक पॉइंट मार्क किया a, 0। अब आप ध्यान सोचिए, ये क्या कह रहा है, एफ ऑफ ए क्या कह रहा है, एफ ऑफ ए प्लस एक्स, यानी कि ए पॉइंट से आप एक्स यूनिट राइट साइड गए, जो आपका इनपुट है वो क्या है ए प्लस एक्स, यानी कि ए से एक्स यूनिट राइट साइड। और ये क्या कह रहा है, ए से आप एक्स यूनिट लेफ्ट साइड गए। क्या कह रहा है ये, ए पॉइंट से एक्स कोऑर्डिनेट ए से एक्स यूनिट लेफ्ट साइड गए, तो जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो x इक्वल टू ए से, है ना, जस्ट इमेजिन, थोड़ा इमेजिन करिए, ए पॉइंट से अगर आप x यूनिट राइट गए और ए पॉइंट से अगर आप x यूनिट लेफ्ट गए, तो पॉइंट्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, सेम है। एंड दैट इज ट्रू फॉर, ये बात सत्य है हर एक x के लिए, क्योंकि x क्या है, वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रिलेशन का मतलब हुआ ग्राफ किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, x इक्वल टू ए के, जस्ट लाइक इवन फंक्शन, वहां पर x इक्वल टू 0 के अबाउट। अच्छा, अब बेटे वो माइनस साइन वाला देख लो एक बार, है ना, माइनस साइन वाला भी हाथों हाथ बता देता हूँ। नीचे दे रखा है ना एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, उसमें भी यही आ जाएगा, एक्सेप्ट कि यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन, क्या आएगा, माइनस साइन। अब उसमें क्या होगा भाई, ए पॉइंट से आप x यूनिट राइट साइड आ जाओ, ए पॉइंट से आप x यूनिट पीछे आ जाओ। तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है ना, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, दे आर डिफरेंट इन साइन। अगर इसका अल्फा है तो इसका क्या है, माइनस अल्फा। तो इस वजह से क्या होगा, ग्राफ सिमेट्रिक आएगा अबाउट पॉइंट a0। पहले क्या था, लाइन x इक्वल टू ए, अब क्या है, पॉइंट a0, बिल्कुल जैसे ऑड फंक्शन अबाउट सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन। तो इस केस में क्या, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या आ रहा है आपका, डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ रहा है। गॉट इट, छापो।
हाँ भाई, यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह किंग लगाओ, किंग लगाओ, क्वीन लगाओ, बेसिकली दोनों बात एक ही है। इसमें भी आपको सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स लिखना है ना, उसमें भी सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स लिखना है ना, तो लिख करके देखो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स लिख करके देखो क्या बन रहा है। कॉस 2 पाई माइनस थीटा कितना आता है, कॉस थीटा, तो सेम आ जाएगा। सेम आने का मतलब क्या है, लिमिट आधी, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन और 0 इधर, और इसकी लिमिट आधी कर दो आप। अब अगेन बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप इसको अप्लाई करो, है ना। ये कैसे आया, क्वीन लगा के लिख लो, क्या किया अपन ने, क्वीन लगाया। अच्छा, फिर अपन ने ट्राई किया, अब की बार क्या ट्राई किया, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। एफ ऑफ पाई माइनस एक्स कितना आएगा, माइनस एफ एक्स। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस, तो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन 0। तो अगेन बाय अप्लाइंग क्वीन रूल द इंटीग्रेशन इज 0, है ना। क्वीन अप्लाई करके 0 आ जाएगा। ओरली बता दो, अब तो ये 0 आ जाएगा। ये क्या आएगा, नेगेटिव, ये क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना, सेम। तो एफ 180 माइनस एक्स इसकी वजह से, एफ 180 माइनस एक्स इसकी वजह से क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। इसमें करो, किंग लगाओ, क्वीन लगाओ, एक ही बात है, ठीक है ना। बस क्या है, मौसम कैसा बन रहा है। अगर सेम बन रहा है तो क्या आएगा, लिमिट आधा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो 0। अगर दोनों में से कुछ नहीं हुआ और आपको लगे कि डिनोमिनेटर सेम बन रहा है, तो क्या क्या, क्या बोलेंगे उसको, किंग लगा के ऐड कर दिया। गेटिंग अ पॉइंट। लिखना तो आपको दोनों ही केसेस में एफ ऑफ सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स है। सेम आ गया, क्वीन लग के लिमिट आ दी, नेगेटिव आ गया 0। अगर डिनोमिनेटर सेम रहा या कुछ आपको लग रहा है कि आप ऐड करके सिंप्लीफाई कर पाएंगे, तो उसे क्या बोल देंगे, ऑटोमेटिकली किंग ला के ऐड कर दिया, ठीक है। क्या करेंगे, सेम रहा, सेम रहा, सेम रहा, यहाँ x की जगह फर्क पड़ेगा क्या, 2 पाई माइनस एक्स, तो किंग ला के ऐड कर दो। सीधे खटाक बोलो, किंग एंड ऐड, किंग एंड ऐड करेंगे कितना आएगा, 2i, 0 से 2 पाई, साइन की पावर 100 अपॉन साइन की पावर 100 प्लस कॉस की पावर 100, ओरिजिनल, और ये किंग वाला, एक्स और एक्स कट गया, 2 पाई आ गया। ये वाला पार्ट तो भी देखा था, ताज़ा समाचारों के अनुसार सेम रहा था। एक बार ऐसा करता हूँ, 2 काट देता हूँ, थोड़ा फ्रेश लिख देता हूँ। हम इस पार्ट में एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स लिख करके देखा, क्या रहा, सेम। एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स लिख के देखा, सेम। सेम मतलब क्या है, क्वीन, क्वीन लग के क्या है, लिमिट आधा, लिमिट आधा, तो और 2 पाई इंटू 0 से लेकर के पाई, ये क्वीन लगाया, अपन ने एफ ऑफ पाई माइनस एक्स लिखा, सेम सेम, और नेगेटिव का पावर सेम, ठीक है। तो फिर क्वीन लग गया इसमें, तो फिर क्वीन लग के आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई, और लिमिट फिर आधा यहाँ पर, साइन की पावर 100 अपॉन साइन की पावर 100 प्लस कॉस की पावर 100 dx। हाँ भाई, अब फिर अपन ने क्या लिखा, एफ ऑफ 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस एक्स क्या है, कॉस, डिनोमिनेटर सेम, तो क्या लग जाएगा, किंग, किंग ला के ऐड, है ना। सो आई प्लस आई कितना आएगा, 2i, 2i इज इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2, यहाँ पर क्या आएगा, 1, है ना। तो ये आएगा 4 पाई इंटू π/2, ये कितना है आपका 2i, तो i का वैल्यू कितना आ रहा है, पाई स्क्वायर, है ना।
ln साइन, ln कॉस, ln साइन 2x, ये तीनों का इंटीग्रेशन बराबर होता है और -π/2 के -π/2 ln 2 के बराबर होता है। इसको हाईलाइट कर लो, आपको इसको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। सिंप्लीफाई होकर के इंटीग्रेशंस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। कई सारे सवाल जो है आखिरी में जा करके ये बन जाते हैं। विद प्रूफ। अब ये वाली चीज़ है ना, इसमें अपन ने किंग लगाया तो x की जगह कितना आएगा 90 - x। तो ये और ये क्या आ गए सेम। यहाँ तक का प्रूव हो गया है कि दोनों बराबर हैं। ठीक है ना, ये दो बराबर है। अब मान लो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसको आई मान के स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज आई। तो अपन ने क्या ऐड कर दिया, किंग लगा के ऐड कर दिया। तो किंग लगा के ऐड करने का मतलब आएगा ln ऑफ साइन x प्लस ln ऑफ कॉज x dx है। ln साइन प्लस ln कॉस कितना आएगा 0 से 90 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है भाई, है ना। हाँ, ये कितना आ जाएगा 0 से 90 ln साइन 2x dx माइनस π/2 ln 2। माइनस ln 2 करेंगे ना, लॉग है माइनस लॉग भी, तो ln 2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा ln 2 इंटू डिफरेंस ऑफ लिमिट। कांस्टेंट का कितना आएगा कांस्टेंट इंटू डिफरेंस ऑफ लिमिट, है ना, ये आ रहा है। तो ये 2i बराबर आ रहा है इसके। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं i1, है ना, उसको i1 मान लिया। अच्छा, ln साइन 2x, भाई इसमें अगर अपन किंग लगाएं तो देखो लिमिट आधी हो रही है क्या, देख लो एक बार। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा ट्वाइस 0 से 45। ठीक है ना, ट्वाइस 0 से 45 लिख लो यहाँ तक। केवल इसी में अपन ने क्या लगाया, क्वीन लग गया ना इसमें। हाँ, क्योंकि 2 इंटू 90 माइनस एक्स कितना आएगा 180 माइनस 2x, साइन 180 माइनस 2x कितना आएगा साइन 2x। यहाँ तक लिख लो इसको कि ये वाला i1 जो इंटीग्रेशन है वो बराबर आ रहा है ट्वाइस 0 से 45 ln साइन 2x dx। i1 ये आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि अपन चाहते हैं इसको, है ना, i1 को किससे कंपेयर करना, इससे कंपेयर करना। तो अपन ने क्या किया, इसमें ना 2x को सब्सटीट्यूट कर दिया, 2x को y रख दिया, ये आ जाएगा 2dx इज इक्वल टू dy। तो 2dx ये बनेगा dy, 0 का डबल 0, 0 45 का डबल 90 और आएगा ln साइन y dy। तो i1 चल रहा था और सब्सटीट्यूट करके किसके बराबर आ गया i के। और एक इक्वेशन देखो 2i इज इक्वल टू i1 माइनस π/2 ln 2। सो क्योंकि i1 और i बराबर है ना, तो एक काटने के बाद i का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस π/2 ln 2, है ना। यहाँ तक लिख लो।
हाँ ऐसे ही आएगा तो सही है। तो इसमें क्या पाई बाई टू एक्स को आप रख दो बाय, इससे क्या होगा आपकी लिमिट जो है वो बन जाएगी 0 से लेकर के पाई बाई टू ln ऑफ साइन वाई, और dx कितना आ जाएगा आपका 2 बाय पाई dy। यहाँ तक ठीक है, ये बनेगा। अब ln साइन वाई 0 से 90 अपने को याद है कितना है, माइनस पाई बाई टू ln टू, तो आंसर आ जाएगा 2 बाय पाई इंटू माइनस पाई बाई टू ln टू, 2 कट जाएगा, माइनस ln टू आंसर है ना, एक स्टेप का सवाल। जीरो से पाए x ln sin x dx। सबसे पहले तो इसमें किंग ला के ऐड कर दिए, तो आ जाएगा पाई 0 से पाई ln sin x dx। फिर इसमें एक बार फिर किंग लगा, सॉरी क्वीन लग जाएगा, फिर क्वीन लग गया तो कितना आएगा 2y इज इक्वल टू 2 पाई 0 से पाई बाई टू ln sin x dx। ये 2 से 2 काट दो है ना, माइनस पाई स्क्वायर बाई टू ln टू आ रहा है ना, पाई इंटू माइनस पाई बाई टू ln टू। जीरो सेवन साइन इनवर्स x अपॉन x dx। अभी सबसे पहले तो इसमें x को रख दिया साइन थीटा है ना, x को साइन थीटा रख दिया, dx आएगा आपका कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट आ जाएगा 0 से 90 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब ये बाई पार्ट लग रहा है इसके अंदर, वो आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो ना, साइन वर्स एक्स को आप डिफरेंशिएट करो और 1/x को इंटीग्रेट करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। फिर उसमें आगे जा करके बाई पार्ट के सेकेंड टर्म में आपको x को साइन थीटा वहाँ पर रखना पड़ेगा, चाहे आप स्टार्टिंग में ही रख दो, ठीक है ना। बाई पार्ट अभी लगा दो, लेकिन सेकेंड टर्म में आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दो। हाँ
अब क्या करेंगे, बाई पार्ट लगा दो, ठीक है ना, थीटा कॉट थीटा है ना, तो बाई पार्ट लगा के देखो क्या आ रहा है, थीटा को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, और कॉट का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln साइन थीटा माइनस 90 पर तो साइन 91, 1 का लॉग कितना आ जाएगा, 0, 0 पर, 0 पर आप ध्यान से देखिए, साइन 0 कितना होगा, 0, और 0 का लॉग क्या होता है, माइनस इन्फाइनेट है, लिमिट लगा रहे हैं अपन, क्योंकि 0 पर तो 0 तो डोमेन में नहीं है ना इसके, 0 यहाँ पर डोमेन में ही नहीं है, तो एल ऑर्बिटल रूल लगाना पड़ेगा ना, ये ln साइन थीटा अपॉन में 1/थीटा ना, ln साइन का डेरिवेटिव आएगा 1/साइन कॉस कॉट थीटा, और 1/थीटा का आएगा माइनस 1/थीटा स्क्वायर है ना, यह जाएगा थीटा अपॉन टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस थीटा। सो ये लिमिट कितना आ रहा है, 1, ये लिमिट कितना आ रहा है, 0, 1 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0। सो इसका वैल्यू एट 0 भी 0 आ रहा है, 90 भी 0 आ रहा है, कितना आ जाएगा, 0। तो केवल बच रहा है आपका माइनस 0 से 90 ln साइन थीटा डी थीटा, ये अपने को पता है माइनस π/2 ln 2 होता है, तो आंसर इज π/2 ln 2 है ना। तो इसका आंसर आता है 3π/2 ln 2 माइनस π³/16। भी x को टेन थीटा रख दो पहले तो, है ना, x को रख दिया टेन थीटा, लिमिट कितना आएगा, 0 से 90 थीटा क्यूब अपॉन टेन थीटा क्यूब, और dx हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। क्या करेंगे अब इसमें, बाई पार्ट लगाएंगे, है ना, थीटा क्यूब को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, है ना, सेकंड वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, करो इंटीग्रेट, साइन कॉस में भी कन्वर्ट करके देख लो वैसे क्या बन रहा है, ये कॉट का क्यूब यानी कि कॉस क्यूब बाय साइन क्यूब और 1/cos स्क्वायर है, ये आ रहा है।
कितना आ रहा है, कॉज अपॉन साइन इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर। क्या बन रहा है, कॉट कोसेक स्क्वायर। तो y और dy, थोड़ा ध्यान से करो, y dy का कितना आएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, और माइनस के साथ आएगा क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर। आराम से धीरे धीरे करो। कितना आया, कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, माइनस कॉट स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। अरे आ रहा है ना भाई, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 2, माइनस माइनस का प्लस 1 बाई 2 3 कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा स्क्वायर डी थीटा। एक बार चेक कर लो, तो कॉट 90 कितना होता है, 0, तो 0 आ गया। 0 पर लिमिट लगानी पड़ेगी क्योंकि 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो अपन ने थीटा के लिए क्या लिख लिया इसको, 0 के लिए क्या लिख लिया इसको, थीटा क्यूब को ऐसे लिखा, थीटा स्क्वायर टेन स्क्वायर। ये लिमिट कितना आ जाएगा, 1, 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। तो ये पूरा वैल्यू जो है 0 आ रहा है। इसमें क्या करेंगे फिर, वापस बाई पार्ट लगा दो। बाई पार्ट लगाने से पहले क्या करो, ये जो कॉट स्क्वायर है इसको क्या लिख लो, कोसेक स्क्वायर, है ना। तो लिखो, आराम से ना, कोई जल्दी नहीं है, गलती मत करना बस, है ना। थ्री बाई टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 थीटा स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। भाई थीटा स्क्वायर का सोचो आप, थीटा स्क्वायर का क्या आएगा, थीटा क्यूब बाई 3। बहुत आसान है, इस टर्म को देख लो आप एक बार, है ना। थीटा क्यूब बाई 3, वो 3 से 3 कट जाएगा, और थीटा क्यूब क्या आएगा, पाई बाई 2 का क्यूब, पाई बाई 2 का क्यूब और 2 और नीचे, पाई बाई 2 का क्यूब और 2 और नीचे, और माइनस साइन, है ना, आ गया, ठीक है। और इसमें अपन अब बाई पार्ट लगाते हैं ना, इसमें बाई पार्ट लगाते हैं। तो थीटा स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, कोसेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करो। क्या आएगा, थीटा बाई 2 3 बाई 2 थीटा स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉट थीटा, माइनस माइनस का प्लस इंटीग्रेशन कॉट थीटा, और थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 थीटा। अगेन कॉट 90 0, और 0 पर लिमिट लगा करके 0 दिख गया क्या, थीटा बाई टेन थीटा इंटू थीटा आएगा ना, थीटा बाई टेन थीटा इंटू थीटा कितना आ जाएगा, 0। तो ये पूरा ही 0 आ गया। ये वाला 2 ये वाला 2 कट गया। थीटा कॉट थीटा भी थोड़ी देर पहले देखा था ना, वो पिछला वाला सवाल, थीटा कॉट थीटा, देखो ध्यान से, दिख रहा है, थीटा कॉट थीटा। आंसर क्या आया था, पाई बाई 2 ln 2। सो बाहर क्या लिखा हुआ है, बाहर लिखा है 3, और इसका आंसर है पाई बाई 2 ln 2, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड है।
0 से इन्फाइनाइट ln x अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए ना, इसका लिमिट, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आता है। क्या सब्स्टिट्यूशन आ रहा दिमाग में? 1/y रख दो, है ना, लिमिट इन्फिनिटी के लिए बताया था ना, रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूट कर दो। सो x को रख दो आप 1/y। अगर मान लो ये इंटीग्रेशन आई है 0 से इन्फाइनाइट, ये आएगा माइनस ln y a/y स्क्वायर प्लस b/y प्लस a, और dx होगा माइनस 1/y स्क्वायर dy, है ना। 0 से इन्फाइनाइट का इन्फाइनाइट से 0 हो जाएगा, ठीक। ये माइनस माइनस कट जाएंगे और ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया अपन ने, मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने। चलो ठीक है, एक माइनस भी लगाया तो ऊपर नीचे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, लिमिट इंटरचेंज किया इसलिए माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। क्या आ गया, आई इज इक्वल टू माइनस आई, आई इज इक्वल टू माइनस आई मतलब आई इज इक्वल टू 0, है ना। ये प्रूव करना है पिछले वाले रिजल्ट की हेल्प से। ln x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये वैल्यू आएगा पाई अपॉन 3√3 और ln 2। हाँ, पहले ऐसा किया अपन ने, इसका जो डिनोमीटर है वो ऐसा लाने के हिसाब से, है ना, ये और ये इनको सेम करने के हिसाब से x को 2y रख दिया ना। ध्यान से देखो, 2y का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4y स्क्वायर, ठीक है ना। लिखो यहाँ तक, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। और dx कितना आएगा, 2dy। अब यहाँ पर दो इंटीग्रेशन बन रहे हैं, एक ये ln y अपॉन ये वाली चीज़, ये तो कितना आ जाएगा, 0, है ना, ये आपका 0, और ln 2 आपका बाहर आ जाएगा, है ना। बाकी डिनोमीटर को कर लेंगे अपन, ln 2/2 dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बन रहा है ना, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। इसमें क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, है ना। इनडेफिनेट का सवाल हो गया, ln 2/2 0 से इन्फाइनाइट dy अपॉन वाई प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या बनेगा इंटीग्रेशन, 1/a tan इनवर्स ऑफ लिमिट क्या है, 0 से इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट क्या है,
ये कितना आ जाएगा π/2, तो π/2 आएगा वो तो। 0 के लिए कितना आ रहा है 1/√3 है ना, 1/√3 का कितना आएगा 30, तो आ रहा है ln2/√3 और इन्फिनिटी के लिए 90 और उसके लिए 30, तो कितना आ जाएगा 60 यानी कि π/3 दिख गया होगा है ना। प्रूव दैट सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से लेकर के -1 की पावर k nck अपॉन k प्लस m प्लस 1। भाई सीरीज का कोई भी सवाल हो अपन उसमें एक दो टर्म लिख करके देखें है ना। जैसे इसमें k 0 से लेकर के n है, तो स्टार्टिंग का टर्म लिखा तो कितना आएगा nc 0 -1 की बार 0 कितना आएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा 0 है ना। तो पहला टर्म जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है वो ये nc 0 अपॉन में m प्लस 1, अगला टर्म क्या आएगा माइनस nc 1 अपॉन m प्लस 2, इस तरह का लिखा हुआ है। राइट साइड भी देखो एक बार, राइट साइड क्या लिखा है, राइट साइड लिखा है mc 0 अपॉन n प्लस 1 माइनस mc 1 अपॉन n प्लस 2 डैश डैश डैश, ठीक है ये लिखा हुआ है। अब अपन ने क्या किया nc 0 nc 1 के हिसाब से सोचा कि पावर n, ठीक है ना, किसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में आएगा 1 प्लस समथिंग या 1 माइनस समथिंग की पावर n में आएगा है ना। और ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है तो 1 माइनस एक्स लिख करके देखो एक बार, बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखो तो क्या होता है nc 0 nc 1 इंटू एक्स nc 2 इंटू एक्स स्क्वायर डैश डैश डैश, ठीक है ऑल राइट। सो अगर मान लो इसको इंटीग्रेट करें तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो c1 के साथ क्या आ रहा है 2 आ रहा है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का कितना आएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो c2 के साथ क्या आ रहा है 3 आ रहा है। और यहाँ पर भी nc1 अपॉन क्या लिखा है m प्लस 3 लिखा हुआ है ना, पर ये m नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो कैसे करके अपन m प्लस 1 कैसे लाएं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो x की पावर m से, उससे क्या होगा x की पावर m का इंटीग्रेशन क्या आएगा x की पावर m अपॉन m प्लस 1, x की पावर m प्लस 1 का क्या होगा x की पावर m प्लस 2 अपॉन m प्लस 2। करो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, देखो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, x की पावर m और माइनस x की पावर n dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ nc 0 x की पावर m nc 1 x की पावर m प्लस 1 डैश डैश dx।
हाँ भाई, अब क्या अपने को अगला थॉट ये आना चाहिए, लिमिट क्या लें, है ना, कि ये वाला टर्म बन जाए। यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या लें, 0 से 1 ले लो, सही, 0 से 0 पर 0 हो जाएगा और 1 रख करके एज इट इज़ यही पिक्चर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट साइड है, ये जो लेफ्ट साइड है वो क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, दिस इज द लेफ्ट साइड, है ना, ये लेफ्ट साइड लिखा है, ठीक है। अच्छा, राइट साइड क्या लिखा हुआ, अगर लेफ्ट साइड लिखा है तो ये लिखा है ना। तो क्या किया होगा, पहले तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया होगा, किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 माइनस एक्स ई बार एम का, फिर किससे मल्टीप्लाई किया होगा, एक्स ई बार एन से, फिर क्या क्या होगा, इंटीग्रेट किया होगा और लिमिट क्या होगा 0 से 1। आप इसको डायरेक्टली भी देख सकते हैं। जस्ट इमेजिन इस संसार में जहाँ जहाँ मैंगो है, ठीक है ना, वहाँ पर क्या आ गया, नाचोस आ गए, ठीक है, और जहाँ पर नाचोस है वहाँ पर क्या आ गया, मैंगो आ गया, ठीक है। देखो एन की जगह एम, एन की जगह एम, एम की जगह एन, चेंज हो गया बस, एम और एन इंटरचेंज हो गए। तो इस संसार में क्या करो, जहाँ जहाँ एम है, एम को क्या कर दो, एम को क्या कर दो, एन कर दो, और एन को क्या कर दो, एम कर दो, है ना, डी एक्स, और लिमिट क्या है 0 से 1। तो कुल मिला के बात ये रह गई कि ये वैल्यू, ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन सेम है। अभी कैसे प्रूव करोगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू, लेफ्ट ये लिखा है, राइट ही लिखा है, कैसे प्रूव करेंगे कि दोनों सेम है, हाउ वुड यू प्रूव कि दोनों सेम है, या ये है ही सेम, मतलब ये दोनों सेम है, ये प्रूव करना है। किंग लगा देंगे, किंग क्या होता है, एक्स की जगह क्या कर देंगे 1 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह 1 माइनस एक्स किया तो ये आ जाएगा, और x की जगह यहाँ पर 1 माइनस एक्स किया तो ये बन जाएगा, किंग लगा के कट हो गया, ठीक है, दोनों सेम। देख लो किंग, किसी एक में किंग लगा के वो दूसरे के बराबर बन रहा है,